दोस्तों आज इस इंग्लिश लर्निंग सीरीज में हम सीखने जा रहे हैं टेंस। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको टेंस के रूल्स याद करने में, उसको अप्लाई करने में दिक्कत आती होगी। उनको समझ में नहीं आता होगा कि कौन सी वर्ब कहाँ लगनी है, कौन सा टेंस के कैसे अप्लीकेबल होंगे। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जानने के बाद आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान था, आपने पहले क्यों नहीं बताया। यकीन मानिए इस नियम को जानने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड से स्काई पे पहुंच चुका होगा। और जिस अंग्रेजी से आपको डर लगता था, आप उसी की अंग्रेजी की आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे कम ऑन इंग्लिश, हो जा दो हाथ। तो तैयार है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देता हूँ। आपका उच्चारण जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। ऐसा ना क्या होता है कि जब आप इंग्लिश अच्छी जानते हो पर जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है तो सामने सुनने वाले को मज़ा नहीं आता, उसको अच्छा नहीं लगता है। पर आप जब सही इंग्लिश के साथ साथ सही प्रोनाउंसिएशन भी बोले होगा आपका, तो सामने वाला बोलेगा वाओ व्हाट इम्पेकेबल इंग्लिश यू स्पीक। तो सामने वाले का जो एक्सप्रेशन है ना, जब आपको बोले, आपसे बात करे, इस तरह का होना चाहिए। इसके लिए आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको हर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन बताऊं। मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत से इंग्लिश चैनल्स हैं जो इंग्लिश तो सही पढ़ा रहे हैं लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन पे एकदम भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत जनरल कैटेगरी का जो प्रोनाउंसिएशन है जो आमतौर पे बोला जाता है वो बताते हैं, जबकि जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो कई बार अवॉइड कर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट इंग्लिश जानना है तो आपको उसका हर वर्ड का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आज शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस से। सबसे पहले हम जानेंगे टेंस क्या होता है। देखिए, टेंस का मतलब होता है समय, यानी कि काल। टेंस हमको बताता है कि जो वाक्य लिखा हुआ है किस समय का है, उसमें वो घटना अभी हो रही है, वो घटना पहले हो चुकी है या वो घटना पहले आगे होएगी। तो वो हमें टेंस में दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो हमको समय का बताता है, साथ में ये भी बताता है कि जो कार्य हो रहा है वो कितना हुआ है। कार्य अभी चल रहा है और कार्य अभी होएगा, हो चुका है कार्य, कंटिन्यू है, ये सारी चीज़ें भी टेंस में कवर होती हैं। तो इस तरह से टेंस में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काल के साथ साथ हमें कार्य के अवधि भी हमको बताते हैं कि कार्य कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो टेंस आप जैसे जानते हैं तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो तीनों टेंस पढ़ाएंगे तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन जाएगा। हमने देखा कि 2 घंटा वीडियो लोग अवॉइड कर जाते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं देखने का लंबा वीडियो। तो हम तीनों टेंस को 3 अलग वीडियो में कवर करेंगे और उनको डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। आज प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत करते हैं। हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में पहला आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम एक एक करके चारों टेंसेस के नियम पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लिखे हैं, आइए इनको देखते हैं। क्या रूल है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी डू एंड डज। इनकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें यूज होती है। जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें ता ती ते लगा होता है, यानी कि तुम जाते हो, राम खाता है, हम सोते हैं, वे खेलते हैं, इस तरह के वाक्य होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ध्यान समझिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं। देखिए, जब भी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि जो करता है, जो कि काम कर रहा है, वो किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन पे, इसको हमें देखना होता है। अगर वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा। अगर नहीं है, दोनों क्लॉज अप्लाई नहीं होता है तो उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है कि जो व्यक्ति वाक्य बोल रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जो सामने वाला वाक्य सुन रहा है वो होगा सेकंड पर्सन, और जिसके लिए वाक्य कहा जाए वो होता है थर्ड पर्सन। मान लीजिए कोई कहता है वे बच्चे खेलते हैं, तो कोई किसी से कह रहा है वे बच्चे खेलते हैं, तो वे बच्चे क्या हो गए? थर्ड पर्सन। अगर मैं बोलता हूँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन, क्योंकि तुम
क्योंकि तुम इस वाक्य को सुन रहे हो, तुम वहां सामने मेरे उपस्थित हो। अगर मैं कहूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं खुद को कह रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन। अगर मैं कहता हूँ घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं, तो घोड़े क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। पर्सन से मतलब सिर्फ कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई पशु भी हो सकता है, कोई यहाँ पे चीज भी, कोई शहर भी, कोई भी मतलब कोई भी चीज हो सकती है इस तरह की। तो इस को हम आप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जिससे कि इसमें हमको क्लैरिटी आ जाए और हम इस टेंस को अच्छी तरह समझ सकें। एक वाक्य लेते हैं, मैं बाजार जाता हूं। अब इसको देखते हैं ये कौन सा टेंस है। वाक्य के अंत में ता लगा है, ताती ते, तो ये हो जाएगा। और है, हाय है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, और ताती ते तो इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है। अब इसको हम बनाते हैं इंग्लिश पे। मैं के लिए आई, जाना के लिए गो, टू द मार्केट। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे वर्ब में एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है। रूल क्या है? थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ लगता है एस या ई एस। लेकिन यहाँ पे आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन। मैं कह रहा हूँ मैं बाजार जाता हूँ, आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा। तो बाकी होगा आई गो टू द मार्केट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सीता खाना खाती है लगा है तो प्रेजेंट टेंस है, वाक्य में ता तीते आ रहा है तो इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है। अब इसको हम देखते हैं, बनाते हैं इंग्लिश में। सीता खाने के लिए आता है ईट, ईट फूड। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे वर्ब में एस या एस लगाना है कि नहीं लगाना है। कोई किसी से कह रहा है सीता खाना खाती है, तो सीता क्या हो जाएगी? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, सीता अकेली है। दोनों क्लॉज यहाँ पे मैच करते हैं, थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर नंबर भी है। तो ईट के साथ लगेगा एस, ईट्स। सीता ईट्स फूड। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वे के लिए आ जाएगा दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ देखते हैं वर्ब के साथ एच एस लगना है कि नहीं लगना है। कोई किसी से कह रहा है दे प्ले फुटबॉल, इसका मतलब वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो दे क्या हो गया? वे एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुवचन है यहाँ पे, और थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो बहुवचन है। तो यहाँ पे दोनों क्लॉज मैच नहीं हो रहा है। थर्ड पर्सन के साथ साथ सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए, तभी एस एस लगेगा। तो यहाँ पे एस एस प्ले के साथ नहीं आएगा। इसका जो सेंटेंस बनेगा दे प्ले फुटबॉल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो कमेंट में सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब हम नेक्स्ट टेंस के बढ़ेंगे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक बहुत ही आसान टेंस होता है। इसके नियम समझते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। इसके में जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है।
और वर्ब के साथ कोई भी वर्ब है उस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि हिंदी वाक्य बोलेंगे हम नहा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, तुम सो रहे हो, हम लोग खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बारिश हो रही है। जिस भी वाक्य में रहा है, रही है शब्द आएगा सेंटेंस के अंत में, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अब इसको एग्जांपल्स बना के साथ हम कुछ समझते हैं। तो एक वाक्य लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है एम। एम शब्द सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आई एम जाने के लिए आता है गो, और गो में लगा देंगे आई एन जी, तो बन जाएगा ये गोइंग, गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, एक सेंटेंस और लेकर बताते हैं, इसका समझते हैं। सीता खाना खा रही है। सीता के लिए इसको बनाते हैं सीता। अब सीता के लिए क्या लगेगा, इज। आर लगेगा हमेशा प्लूरल नंबर के लिए, यहाँ पे एक से ज्यादा लोग होंगे, और जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा, अकेला सब्जेक्ट होगा, उसमें लगाएंगे इज। तो सीता इज खाने के लिए ईट, आईएनजी लगा देंगे, बन जाएगा ईटिंग, ईटिंग फूड, सीता इज ईटिंग फूड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तुम पढ़ रहे हो, तुम के लिए आता है वर्ड यू। अब यू होता है सिंगुलर नंबर है, अकेला है, लेकिन यू को हमेशा प्लूरल का ट्रीट करते हैं, यानी इसमें आर यूज करेंगे, इसमें इज कभी नहीं आएगा, देखिए ध्यान रखिएगा। यू हमेशा इंग्लिश में एज अ प्लूरल इस्तेमाल होता है, तो यू के साथ लगेगा आर, यू आर स्टडीइंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आसान से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की ओर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज एंड हैव। जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिखा होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे कि हम वाक्य बनाते हैं, हम लोग घर जा चुके हैं, वे लोग सो चुके हैं, सब लोग खेल चुके हैं, बारिश हो चुकी है। इस तरह के जो भी वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। जैसे एक तरह से इसका कई वाक्य में चुका है, चुकी नहीं भी लिखा होता, लेकिन वो भी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया है, यहाँ पे देखिए कार्य पूरा हो चुका है, इसमें पता चलता है सेंटेंस से। जो भी सेंटेंस में कार्य पूरा हो चुका है पता चलेगा उस सेंटेंस को, वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं, आइए। मैं बाजार जा
चुका हूं। मैं के लिए आएगा आई पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव। आई के साथ हमेशा हमेशा हैव लगता है। जिस तरह से इंग्लिश में यू सिंगुलर होता है लेकिन उसको प्लूरल तक ट्रीट करते हैं, इसी तरह आई में हैव लगता है। ऐसे रूल ये है कि सिंगुलर में हैज और प्लूरल में हैव लगता है, लेकिन आई के साथ हमेशा हैव यूज लगाया जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। आई हैव जाना, जाना का गो का थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे वर्ड यूज होगा गॉन। आई हैव gone to market. I have gone to market. Okay. Next sentence एक और लेते हैं एग्जाम्पल। सीता खाना खा चुकी है। सीता सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ आएगा हैज। सीता हैज। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ईट, एट, ईटन। सीता हैज ईटन फूड। एक एग्जांपल लेके इसको और समझते हैं। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। दे प्लूरल नंबर होता है, एक से ज्यादा है तो दे के साथ यूज होगा हैव। दे हैव। खेलना के लिए होता है वर्ड प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। PLAYED। दे हैव प्लेड फुटबॉल। होप आपको ये टेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। हैज़ और हैव का यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके फॉर्म्स आपको बहुत सारे याद होने चाहिए, क्योंकि इस टेंस में फॉर्म्स का बहुत यूज़ होता है। हर टेंस के अलग अलग फॉर्म यूज़ होंगे, तो वो आपको हर वर्ड के फॉर्म, हर वर्ब के फॉर्म आपको मालूम होने चाहिए। एक अलग कॉपी बनाइए, उनमें वर्ब्स लिखिए और उनके फॉर्म्स को याद कीजिए। जब तक वर्ब के फॉर्म आपको नहीं याद होंगे आप कभी भी टेंस सही नहीं बना पाएंगे। हम जो नेक्स्ट टेंस में बढ़ेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए उसको सीखते हैं। दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं, अब हम इनको समझते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। वर्ब में आईएनजी लगा होता है और समय दिया होता है, यानी कि कार्य कब से हो रहा है ये इसमें दिया होता है। और समय को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश सुबह से हो रही है, तुम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हो, खिलाड़ी 3 दिन से मैच खेल रहे हैं, हम लोग शाम से सो रहे हैं, बहुत दिनों से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। इस तरह के जो भी सेंटेंस है जहाँ पे अवधि दी होगी, जो भी कार्य हो रहा है उसकी अवधि, एक समय दिया होता है, वो सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंडर आते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इनके साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं 1 घंटे से बाजार जा रहा हूँ, कार्य हो रहा है और कार्य की अवधि दी हुई 1 घंटा, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं के लिए आई के साथ लगेगा हैव, हमेशा आता है, तो आई हैव बीन। वर्ब में आईएनजी आने लगना है, जाने के लिए लगता है गो, तो गो में लगा देंगे आईएनजी।
गोइंग टू मार्केट। कब से? 1 घंटे से। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। इस टेस्ट में सबसे कॉम्प्लिकेशन इसी बात को आती है कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं प्रॉब्लम होती है कि किस वाक्य में सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर यूज़ करना है, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको बहुत सिंपल सा रूल बताऊंगा जिसको समझने के बाद आपको जीवन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे किस वाक्य में सिंस लगना है, किस वाक्य में फॉर लगना है। एक नियम ये होता है कि अगर समय की अवधि निश्चित है तो वहाँ पे फॉर लगेगा, समय की अवधि निश्चित नहीं है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे समय की अवधि निश्चित है 1 घंटा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर एन आवर। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसमें HOUR, हावर नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ते हैं आर, 1 घंटा। इसका प्रोनाउंसिएशन RO से शुरू होगा, आर, और इसीलिए इसके आगे एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर एन आवर। अब इसका एक सिंपल रूल ये समझ लीजिए, अगर आपको समय न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हो 1 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 100 साल, जब न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हो तो वहाँ पे हमेशा आपको फॉर लगाना है। और जब समय हमें आपको दिया हो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म, बहुत समय से, सुबह से, शाम से, बहुत दिनों से, इस तरह का जब समय दिया हो तब आपको यूज़ करना है सिंस। ये बड़ा सिंपल नियम है, इसको आप दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। न्यूमेरिक फॉर्म में समय दिया हो तो आपको फॉर लगाना है, नॉन न्यूमेरिक में दिया हो तो आपको सिंस का यूज़ करना है। एक दो एग्जाम्पल और से इसको समझते हैं जिससे कि ये चीज़ दिमाग में ठीक से बैठ जाए। सीता बहुत देर से खाना खा रही है। अब इसको हम बनाते हैं, तो यहाँ पे सीता, सीता अकेली है तो यहाँ आएगा हैज बीन। खाना के लिए होता है ईट, ING लग जाएगा उसमें तो बन जाएगा ईटिंग। क्या रूल है, वर्ब में ING भी लगाना है। तो सीता हैज बीन ईटिंग फूड। कब से खा रही है? बहुत देर से, बहुत समय से खा रही है। अभी मैंने आपको नियम बताया था, अगर वह समय न्यूमेरिक फॉर्म में हो 1 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, तो आपको फॉर लगाना है। न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो तो सिंस लगाना है। यहाँ पे समय न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, बहुत देर से, एग्जैक्टली टाइम हमको नहीं मालूम है, एग्जैक्ट समय नहीं मालूम है, तो हम लगाएंगे सिंस। सिंस लॉन्ग टाइम। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ये चीज? एग्जाम्पल और लेते हैं। वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करते हैं वे के लिए दे। ते प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, एक से ज्यादा है तो यूज होगा हैव। दे हैव बीन, खेलना के लिए प्ले, प्ले में लगेगा ING, प्लेइंग फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं? सुबह से। कोई निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 साल, 1 साल, कुछ नहीं मालूम है। सुबह से, सुबह कब से नहीं मालूम है। समय जब निश्चित नहीं होता है तो वहां पे यूज करते हैं सिंस। सिंस
मॉर्निंग। अब इसी को अगर हम बना देते, वे एक घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये बन जाता फॉर एन आवर। इसी को कर देते अगर हम, वे 2 दिनों से फुटबॉल खेले। अब देखिए यहाँ पे समय निश्चित है, 2 न्यूमेरिक फॉर्म दिया हुआ है, तो फॉर 2 डेज। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई चीज क्लियर नहीं होती है, आप कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं आपको उसका सब आपके कंफ्यूजन को रिप्लाई दूंगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म, चारों टाइप्स आपको क्लियर कर दिए गए हैं। और एक बार मैं इनको रिवीजन कर लेते हैं। एक बार एक सेंटेंस लेंगे, उस सेंटेंस को चारों फॉर्म में बनाएंगे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी एक बार में क्लियर हो जाए। एक वाक्य लेते हैं, वह लड़का दौड़ता है। ठीक है, मैंने सारे चारों टेंस के रूल ऊपर एक शॉर्ट लिख दिए हैं। वह लड़का दौड़ता है, दैट बॉय, दैट बॉय, वह लड़का दौड़ता है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम बनाएंगे दैट बॉय। यहाँ पे दौड़ने के लिए आएगा रन, क्योंकि सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, कोई किसी से कहना हुआ लड़का दौड़ता है, रन के साथ लग जाएगा एस, हो जाएगा ये रन्स, दैट बॉय रन्स। अब इसी को बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये बन जाएगा वह लड़का दौड़ रहा है। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा तो इज आर एम यूज होता है, दैट बॉय इज, सिंगुलर नंबर है तो आएगा इज, रन के साथ आईएनजी लग जाएगा, रनिंग। इसी को अगर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ये वाक्य बनेगा हुआ लड़का दौड़ चुका है, दैट बॉय। प्रेजेंट परफेक्ट में लगेगा हैज, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है तो लगेगा हैज, दैट बॉय हैज। रन का थर्ड फॉर्म होता है रन, रैन, रन, तीनों फॉर्म रन, रैन, रन होता है, तो यहाँ पे आएगा दैट बॉय हैज रन। इसी को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब बनाएंगे तो लिखेंगे वह लड़का 2 घंटे से दौड़ रहा है। इसी को बच जाएगा दैट बॉय हैज बीन रनिंग। 2 घंटे से समय निश्चित है, तो फॉर 2 hours, that boy has been running for 2 hours। एक बच्चा
रोता है। इसको चारों फॉर्म में बनाना है प्रेजेंट टेंस के। एक बच्चा रोता है, कॉन्टिन्यूअस में बनेगा एक बच्चा रो रहा है, परफेक्ट टेंस में बनेगा एक बच्चा रो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनेगा एक बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। दूसरा वाक्य है हम मैदान में खेलते हैं। तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा हम मैदान में खेल रहे हैं, परफेक्ट टेंस में हो जाएगा हम मैदान में खेल चुके हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा हम मैदान में सुबह से या 2 घंटे से खेल रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट से बताइए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम आपके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस के चारों फॉर्म के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।